हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीके स्टडी चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1। हम तो एक एक कर जाना की प्रश्न उत्तर। ये पाठ कबीर दास द्वारा लिखा गया है। इसका पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। मतलब कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह निवास करता है। एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात जीवों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब है कि कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु है, एक ही जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। कि जो है वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूरज है, एक ही जल है और एक ही वायु है। ठीक उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड यानी विश्व में एक ही परमात्मा है यानी ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से बने हुए हैं अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह निवास करता है, यानी परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह निवास करता है और सभी यानी एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। प्रश्न 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। यानी मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू यानी पृथ्वी और आकाश पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। प्रश्न 3, जैसे बाढ़ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंदर तू ही व्यापे धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या अर्थ है। तो इसके आधार पर यानी प्रस्तुत पंक्ति ज्ञान मार्गी सगा के प्रतिनिधि कबीर से ली गई है, कबीर दास पद से ली गई है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीर दास के इन पंक्तियों के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त रहता है। ईश्वर सर्वव्यापी, अजय, अमर और अविनाशी है। इसका मतलब हुआ है कि जिस प्रकार मतलब इसमें लिखा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर एक है। उन्होंने माना है कि ईश्वर अविनाशी है, अनंत है। वो उनके अनुसार ईश्वर कण कण में है, सभी जीवों में व्याप्त है। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में व्याप्त है। परमात्मा के रूप में बड़ी लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं करता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले ही नष्ट हो सकता है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है। मतलब कि बड़ई जो है वो लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उसमें स्थित आग को नष्ट नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर भले से नष्ट हो जाए, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है अर्थात परमात्मा है और परमात्मा अमर है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में परमात्मा आत्मा का अंश बताकर अतिद्विंस का प्रतिपादन है किया गया है। काष्ठ ही काटे शब्द में अनुप्रास अलंकार है। कबीर प्रश्न 4 है कि कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार
ईश्वर निराकार, अजय, अमर और अविनाशी है और उन्होंने ईश्वर यानी परमात्मा का आत्मा रक्षात्मक कर लिया है। अब वे राह, द्रह, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने हैं। मतलब पूछ रहे हैं कि कबीर ने अपने को ईश्वर का दीवाना क्यों कहा, तो कबीर अपने आप को ईश्वर का दीवाना कहते हैं क्योंकि उन्होंने अब ईश्वर को निराकार यानी जान लिया है कि वो अजय और अमर है, यानी दुनिया के कण कण में है और अविनाशी है यानी अनंत है, और उन्हें परमात्मा का आत्मा रक्षात्मक कर लिया, यानी उन्होंने परमात्मा को आत्मा के रूप में देख लिया है। अब वे राह, द्रहंकार और अहंकार से, मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अर्थात अब वे राग यानी बीमारियों से, द्रह और अहंकार को, मोह माया यानी लालच से दूर हो गए हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दीवाने हैं। तो ये पाठ बच्चों बस यहीं तक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।